नमस्कार। गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपने प्रिय कार्यक्रम को, अपने प्रिय ये ज्योतिष के कार्यक्रम को बहुत स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे बुध ग्रह के ऊपर। बुध का हमारी जन्म कुंडली पर कैसा प्रभाव रहता है, सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बुध का कैसा कैसा प्रभाव है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में इन भावों में बुध का कैसा प्रभाव रहता है। प्रिय दर्शकों, बुध के पहले पार्ट में मैंने बताया था कि बुध बुद्धिमत्ता के कारक हैं, कौशलता के कारक हैं, अध्यापन कला के कारक हैं, चित्रकला के कारक हैं, और समझ लीजिए कि स्टडी के रिलेटेड जो भी एजुकेशन के रिलेटेड जो कार्य हैं, चाहे वो चिकित्सा है, चाहे वो एडवोकेट्स होते हैं, वकालत का कार्य है, जहाँ आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जो ऑफिसर्स जो होते हैं जिनका संबंध एजुकेशन के साथ है, शिक्षा के साथ है, वो सारे बुध की श्रेणी में ही आते हैं। और बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि वात, पित्त, कफ ये तीनों प्रकार के दोष इनमें होते हैं। द्विस्वभाव प्रकार के डबल माइंडेड जिन लोगों का स्वभाव होता है वो बुध के ही कारण होता है। समझ लीजिए, अपनी बात को स्पष्टता के साथ ना कहने के कारण, ना कहना भी बुध के कारण ही होता है। वो किन किन ग्रहों की युति होगी उसका एक कार्यक्रम हम आपको बताएंगे, परंतु आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे थे सप्तम भाव से लेकर के 12वें भाव तक, उसके ऊपर आज इस विषय पर हम रहेंगे। 7वें भाव में जिनकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में 7वें भाव में बुध महाराज विराजमान है, ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में थोड़ा बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होते हैं वो बहुत समझ लीजिए कि बुद्धिमान ही होते हैं। उनका कोई ना कोई वो शिक्षा के साथ उनका झुकाव ज़्यादा रहता है। जिनके 7वें भाव में बुध है, या तो पति को या अथवा पत्नी को, दोनों में एक कोई ना कोई अध्यापन कला के साथ, शिक्षा के क्षेत्र के साथ जरूर जुड़ा हुआ देखा है। अष्टम भाव में बुध, अष्टम भाव वाला व्यक्ति थोड़ा सा इनको बोलने की जो बातचीत का ढंग है वो प्रॉपरली ये बातचीत अपने सही तरीके से नहीं कर पाते, अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते। इनको थोड़ा सा शारीरिक रूप में भी कष्ट रहता है। अष्टम भाव में जिनका बुध है, ये अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, या तो इनको गले का टॉन्सल्स भी होते हैं। ऐसे लोगों को अधिकांश हमने देखा। इन लोगों को यदि आप माइक पकड़ा दें कि मंच साझा करें, या अपनी बात को 10 आदमियों के, 10 व्यक्तियों के बीच ये अपनी बात को स्पष्ट रूप से, सही ढंग से नहीं कह सकते। ये अष्टम भाव के जिनके बुध महाराज विराजमान होते हैं। और साथ ही मित्रों, इसके साथ यदि किसी बुरे ग्रह की, शत्रु ग्रह की, बुध के शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, या उसके साथ इसकी युति हो अष्टम भाव में, तो इसके बहुत दुष्प्रभाव भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक पीड़ा में, डिप्रेशन में भी रहते हैं। इनको माइग्रेन का अटैक्स भी होते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी रहती है अष्टम भाव में जिनके बुध खराब अवस्था में हो। 9वें भाव में बुध, 9वें भाव में बुध, ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं, सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अध्ययन करने की बहुत शौक रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने भाइयों के लिए, चूंकि 9वें भाव में बुध बैठे हैं और उनकी सप्तम दृष्टि 3य भाव पर है, पराक्रम भाव पर है, जो भाई बहनों का संबंध रखते हैं। भाई बहनों का जिस भाव के साथ संबंध है, पराक्रम भाव है, जो उसके ऊपर बुध महाराज की दृष्टि है, तो इनका अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ बहुत प्रेम रहता है, बहुत संबंध अच्छा रहता है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दूर इनको आधी रात को भी कोई इनको संपर्क कर ले कि किसी भी रूप में इनको परेशानी है, कोई ये बता दे, तो उस व्यक्ति की परेशानी को अपनी परेशानी मानकर उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 10वें भाव में जिनके बुध है, 10वें भाव वाला बुध राजनीतिक क्षेत्र में भी जा सकता है,
राजनीतिक क्षेत्र में भी जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े डिपार्टमेंट में, सरकारी विभाग में, क्लरिकल डिपार्टमेंट में भी नौकरी करते हमने देखे हैं। ऐसे व्यक्ति का स्कूल, कॉलेजेस, आयुर्वेदिक के साथ जिनका संबंध है, ये दशम भाव में जिनका बुध है, वो इन चीज़ों को का कारक माना गया है। बुध महाराज दशम भाव में बैठकर ऐसी व्यक्ति की जो मदर है या फादर है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र के साथ उनका लगाव रहता है, वो जुड़े हुए रहते हैं। प्रिय दर्शकों, दशम भाव वाले बुध वाले व्यक्ति जीवन में बहुत सफलताएं, बहुत ऊंचाइयां भी इनको मिलती हैं। इसके साथ ही एकादश भाव में बुध, एकादश भाव में जिनके बुध महाराज विराजमान रहते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत छोटी अवस्था में, कम आयु में, समझ लीजिए कि परिवार के कामों में अपना हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। इनकी ये ऐसे भी होते हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ और भी कार्य करने में इनकी जो मन होता है वो बना रहता है। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, इतने अच्छी बुद्धि के मालिक होते हैं जिनके एकादश भाव में बुध महाराज विराजमान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो व्यापार होता है वो भी ये बड़ी कुशलता पूर्वक बुद्धि के साथ ये उस कार्य को पूरा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, द्वादश भाव में जिनके बुध है, द्वादश भाव वाला बुध, ऐसा व्यक्ति चिकित्सक होता है, ऐसे व्यक्ति डॉक्टर्स भी होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का क्लिनिक भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में जॉब, डॉक्टरी के रूप में जॉब भी करते हैं और इनका अपना बिजनेस भी होता है, डॉक्टरी पेशा भी होता है। द्वादश भाव में बुध वाले व्यक्ति थोड़े आलसी भी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत निद्रा की बड़ी गंभीर एक कह लीजिए दोष होता है कि इनको नींद बहुत आती है, जिनके 12वें भाव में बुध महाराज विराजमान होते हैं। लेकिन एक चीज और है कि इनकी जो संगति होती है थोड़ी सी अच्छी नहीं मानेगी। जिनके 12वें भाव में बुध है, इनको थोड़ा सा दोस्त मित्र कुछ अच्छे नहीं मिलते, जो जिनकी कुसंगति भी मिल जाती है, जिनके 12वें भाव में बुध महाराज विराजमान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहता है। जिन लड़कों की जन्म कुंडली में 12वें भाव में बुध है, उनको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बना रहता है, और जिन फीमेल्स की कुंडली में 12वें भाव में बुध है, उनका भी आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बना रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत आकर्षित स्वभाव के होते हैं, और इन लोगों की जो एक ही एक समस्या कि इनमें आलस्य बहुत रहता है। इनको नसों के संबंधित भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनके द्वादश भाव में बुध है। प्रिय मित्रों, आपको आज के इस एपिसोड में हमने 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक के बुध के बारे में हमने चर्चा की। आपकी जन्म कुंडली में जो जो ये प्रभाव आपको मैंने बताए, यदि वो हैं तो आप समझ लीजिए, यदि वो किसी बुरे ग्रह के साथ युक्त हैं, किसी बुरे ग्रह की, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि के साथ बुध महाराज का जो संबंध बना है, और आपको जीवन में उन समस्याओं का सामना करना पड़ना है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क करके मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन आज आपको एक मैं सामान्य उपाय भी बता रहा हूँ बुध का। जिनकी जन्म कुंडली में बुध महाराज अशुभ अवस्था में है, या समझ लीजिए उनका प्रभाव उनको बुरा मिल रहा है, वो एक कार्य करें कि जो बहुत ही सामान्य भी है और जिसका लाभ भी बहुत है। एक तो अपने जीवन में गौ सेवा को आप अपना लीजिए कि गाय माता को प्रतिदिन आपने हरा चारा, हरी सब्जी उनको डालने अपने घर पे। प्रथम जो पहली रोटी घर पे बनती है वो गाय माता के लिए आपने निकालनी है, और अपने हाथ से गाय माता को खिला करके आए। आपके जीवन में बुध के से संबंधित बहुत से प्रभाव आपको शुभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने उपाय बताया बहुत सरल और सामान्य उपाय है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत है। और लेकिन आपको जन्म कुंडली डिटेल्स में मेरे को चेक करवानी है
तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नीचे दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में फैल रहे भ्रम को, ज्योतिष से संबंधित आपको कोई भी समस्या का समाधान चाहिए, वास्तु से रिलेटेड आपको कोई समस्या का समाधान चाहिए, या जीवन में आपको पूजन पाठ के रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है, तो आप बेझिझक मुझसे मिल सकते हैं। समय का अभाव होने के कारण आज के लिए मैं इतना ही आपको समय दे पाऊंगा, और कल दोबारा फिर पुनः मिलते हैं इसी समय, इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से, एक नए प्रश्न के साथ, एक ज्योतिष से संबंधित एक नए जिज्ञासा के साथ। धन्यवाद। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें